एक जंगल में एक बहुत ऊंचा दिव्य पेड़ लगा है आम का। उसकी बड़ी ऊंची डाली है। उस डाली के ऊपर एक दिन उड़ता हुआ एक गिद्ध आकर के बैठा। उस गिद्ध को उस फल से कोई मतलब नहीं। वो तो उस डाली के ऊपर बैठा केवल शिकार ढूंढता था, कहीं कुछ मुझे मारने के लिए मिल जाए। थोड़ी देर में उसी डाली के ऊपर एक चील आकर कर बैठी। उसको भी फल से कोई मतलब न था। उस डाली के ऊपर बैठकर अपना शिकार खोज रही थी। कोई मरा हुआ शरीर मिल जाए तो मैं उसे खा लूं। उस डाली के ऊपर थोड़ी देर में एक कौवा आकर के बैठा। वो भी मल और मूत्र की खोज कर रहा था, कहीं से कुछ खाने के लिए बिष्टा मिल जाए। उस डाली के ऊपर एक दिन कबूतर आकर के बैठा। उसको भी फल से कोई मतलब नहीं। वो दूसरे कबूतर और कबूतरियों को खोजने लगा। पर थोड़ी देर में उस पेड़ के पास एक तोता आया। तोता उस डाली पर नहीं बैठा, बल्कि उस पूरे पेड़ की परिक्रमा लगाई। और परिक्रमा लगा के अपनी वनस्पति शास्त्र की विज्ञ दृष्टि से उसने खोजा कि सबसे पका हुआ फल कौन सा है। और उस फल के पास जाकर एक ऐसी चोंच मारी कि थोड़ा रस तो खुद पी लिया और ऐसा छेद बना दिया कि उस छेद में से बूंद 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 आम का वो दिव्य रस नीचे टपकने लगा। बेचारी चेंटा चेंटी साधारण से छोटे छोटे कीड़े जो उस फल तक नहीं पहुंच सकते थे, फल का रस उन तक पहुंच गया। हमारा ये शरीर भी उस वृक्ष की तरह है। और इस वृक्ष की सबसे ऊंची डाली ये बुद्धि है। इस बुद्धि की डाली के ऊपर बैठकर जो अपने जीवन में केवल अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं, वो गिद्ध के समान है। जो इस ऊपर डाली के ऊपर बैठकर केवल दूसरे के दोषों का ही अवलोकन करते रहते हैं, वो वास्तव में कौवा के समान है। जो इस ऊपर डाली के ऊपर बैठकर केवल यही देखते हैं, इसने क्या पहना, इसने क्या खाया, इसके क्या कहां गया, इसने क्या कमाया, इसने क्या खोया, जो इसी प्रतिस्पर्धा में फंसे हुए हैं, वास्तव में उनकी सोच उस कबूतर के ही समान है। पर जो इस ऊपर डाली से उतर करके आत्मा में खिले हुए परमात्मा के उस सुंदर फल का आस्वादन करते भी हैं और पूरी दुनिया को कराते भी हैं, वो सच में गुरुदेव शुकदेव के समान है।